हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में आप लोगों ने जो भी पढ़ा था समझ में आया होगा। ठीक है, आईपीएससी नेम की हम लोग बात करें, नॉमेनक्लेचर हम लोग पढ़ रहे थे। अगर हम लोग नॉमेनक्लेचर की बात करें तो हम लोगों के पास बेटा कुछ एक फॉर्मूला था, एक अच्छा सा फॉर्मूला था जिसके बेस पे हम लोग क्या कर रहे थे, सबका नामकरण कर रहे थे आईपीएससी। ठीक है, आईपीएससी नेम हम सबका बता ले जा रहे थे। ये आपके पास ऐसे कुछ आईपीएससी नेम होगा। इसके पहले भी मैंने आपको आईपीएससी नेम करवाए थे। देखो, जितना मैं बता रही हूँ उससे ज्यादा टफ आपको कभी भी एग्जाम में नहीं मिलेगा, इससे इजी ही मिलेगा। तो जितना मैं बता रही हूँ कम से कम इतने अगर तुम 6-7 कर ले जा रहे हो तो एग्जाम में तुम्हारे अच्छे से बन जाएंगे। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब अगर मैं तुमसे बोलूँ कि तुम किसी चीज को ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या क्या है, कौन कौन से है, तो तुम कैसे इसको करोगे। ठीक है, तुम यहाँ पे कैसे इसको सॉल्व करोगे, तुम्हें आना चाहिए ना करने के लिए। अब देखो, ये कौन है, यहाँ पे COO मतलब दो आ गया, तो ये कौन है, कार्बोक्सिलिक है, ये कार्बोनिल है। ठीक है, H आया है तो यहाँ पे इसका क्या मतलब है, यहाँ पे ये एल्डिहाइड है, फिर यहाँ पे एल्डिहाइड है, और ये क्या है, यहाँ पे आप बोल सकते हो अल्कोहल है। ठीक है, आप बोल क्या सकते हो, ये अल्कोहल है ही। ठीक है, सबके फंक्शनल ग्रुप को देखो, यहाँ पे ये कौन है, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एल्डिहाइड और अल्कोहल सब है। तो हम लोगों ने क्या सीखा था, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स तो है नहीं, प्रीफिक्स में कौन होता है, या तो हेलो एल्केन होना चाहिए, एल्काइन होना चाहिए। यहाँ पे कोई भी हेलो एल्केन या एल्काइन दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, सेकेंडरी सफिक्स सब है। क्या है, सेकेंडरी सफिक्स। तो हमें क्या करना होगा, पहले रूट वर्ड चाहिए। रूट वर्ड में कार्बन से काउंटिंग करो, और हम लोग क्या कर रहे थे, प्रायोरिटी वहां से देना शुरू करो जहां से तुमको मिले। ठीक है, जहां से फंक्शनल ग्रुप को नंबर कम से कम मिले, तो ये होना चाहिए था। तो अब यहाँ पर बताओ कितने कार्बन है, 1 2 3। कुछ प्राणी कहेंगे 1 2, नलायक ये भी तो कार्बन ही है ना, बस यहाँ से जुड़ा है। तो ये हो गया बेटा यहाँ पे 2, तो इसका मतलब है, सॉरी 3, तो क्या होता है 3 के लिए प्रोप होता है, सिंगल बॉन्डिंग है। ठीक है, प्राइमरी सफिक्स की बात करें हम लोग तो ये सिंगल बॉन्डिंग है इन, और यहाँ पे सेकेंडरी सफिक्स में यहाँ पे क्या लगाते थे, एल्डिहाइड के लिए अल लगाते हैं। तो अब हम लोगों ने इसके लिए भी क्या सोचा, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक है तो कितने कार्बन है, 1 2 3, तो यहाँ पर इसका हो जाएगा प्रो। ठीक, सिंगल बॉन्डिंग है तो एन। अब बताओ सेकेंडरी सफिक्स में क्या लगाते हो, ओइक एसिड, क्या लगाते हो, ओइक एसिड लगाते हो। क्लियर है यहाँ तक। फिर इसके बाद बेटा यहाँ पे एल्डिहाइड है, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7। 7 कार्बन के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, हेप्ट। क्या लगाते हैं बेटा, हेप्ट। अब यहाँ पे सिंगल बॉन्डिंग है, सिंगल बॉन्डिंग है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एन करोगे, और ये एल्डिहाइड है तो यहाँ पे क्या करोगे, अल करोगे। ठीक है, इसमें क्या करोगे, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5। 5 कार्बन के लिए क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे रूट वर्ड पेंट लगाते हैं, सिंगल बॉन्डिंग है तो एन लगाइएगा। यहाँ तक किसी प्राणी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम होगा बताना। ठीक, ये हो गया। अब बेटा सेकेंडरी सफिक्स कौन है, एल्कोहल है, एल्कोहल के लिए क्या लगाते हैं, ऑल लगाते हैं। अब आपको मैंने क्या सिखाया था कि जब सेकेंडरी सफिक्स में ए आए, ठीक है, ओ आए, ए आए और ओ आए, तो क्या करना है, कैंसिल कर देना है। तो ये यहाँ से ये सब खत्म। ठीक है, यहाँ से ये सब क्या कर दोगे, खत्म कर दोगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनल। इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनल हो जाएगा। क्लियर है। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड लगा दो, यहाँ पे हो जाएगा इसका प्रोपे, ये जोड़ोगे नोइक है ना एसिड। ठीक है, ये नाम होगा। ठीक, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हेप्टेनल हो जाएगा, हेप्टेनल हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, पेंटेनॉल। क्या हो जाएगा बेटा, पेंटेनॉल हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आ रही है। उम्मीद करते हैं बेटा कि आप लोगों ने ये सब कर लिया होगा बहुत अच्छे से। देखो, जब वीडियो चल रही होती है ना तो तुम अपने से जब एग्जाम्पल आए तो खुद से वीडियो को रोक के खुद से करने की कोशिश करो, फिर उसके बाद मैच कराओ। इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल तुम्हारा बढ़ता जाएगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बेटा यहाँ पर ये हो गया, क्या मैं इसको और नाम से लिख सकती हूँ, पहले पोजीशन पे लगा है तो इसका नाम और भी हो सकता है, इसको कर सकते हो 1 प्रोपेनल। ठीक है, 1 प्रोपेनल। क्या और नाम लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हो। इसको कह सकते हो प्रोप 1 अल भी कह सकते हो। ठीक है, ये भी कह सकते हो। यहाँ पर बेटा क्या मैं इसका और नाम लिख सकती हूँ, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको यहाँ पे 1 कहेंगे, क्या कहेंगे, 1 प्रोपेनोइक एसिड, 1 प्रोपेनोइक एसिड भी कह सकते हैं आप। और भी नाम हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। कैसे, क्योंकि यहाँ पे पहले कार्बन पे लगा है तो 1 बता दो नंबरिंग। ठीक है, तो यहाँ पे कहोगे क्या, प्रोप 1 ओइक एसिड। ठीक है,
ओइक एसिड, इस तरीके से नाम हो सकता है। यहाँ पे बेटा क्या आप इसका नाम लिख सकते हो? हाँ बिल्कुल इसका भी नाम लिख सकते हैं। इसके नाम में भी क्या कर सकते हो, पहले कार्बन पे एलियाइड है तो यहाँ पे क्या करोगे, हेप्ट 1 अल कर सकते हो, या फिर इसी का नाम तुम लिख क्या सकते हो, 1 हेप्टेनॉल, 1 हेप्टेनॉल कह सकते हो। यहाँ पे भी तुम वही कह सकते हो, यहाँ पे तुम कह सकते हो पेंट 1 ऑल, ठीक है, ये ओ है ऑल, या फिर इसी को तुम कह सकते हो बेटा यहाँ पे 1 पेंटेनॉल, 1 पेंटेनॉल। ये 1 क्या बता रहा है, पोजीशन बता रहा है, क्या बता रहा है बेटा, पोजीशन। देखो एक ही कंपाउंड के 3-3 नाम हो सकते हैं, तो परेशान मत होना, कोई भी आए आप बस लिखते जाना, बस फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए बेटा, जब फॉर्मूला याद रहेगा तो आप बना ले जाओगे। नोट कर लीजिए इसको अच्छे से। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा होमोलॉगस सीरीज, ठीक है, होमोलॉगस सीरीज। यहाँ से 1 मार्क्स के क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। होमोलॉगस सीरीज, ठीक है, होमोलॉगस सीरीज क्या होता है, इसको हिंदी में कहते हैं बेटा समजातीय, ठीक है, एक जैसे दिखने वाले। तो होमोलॉगस सीरीज में क्या होता है, तो यहाँ पर होता है बेटा इज देयर एनी कॉमन, लिखिएगा इज देयर एनी कॉमन difference between successive member, between the, ठीक है, between the successive members of the same हाइड्रोकार्बन, सेम फैमिली कह सकते हो, चलो फैमिली को सेम फैमिली, ठीक है, सेम फैमिली। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे होता क्या है, चलो मैंने क्या किया बेटा, यहाँ पे एल्केन ले लिया और मैंने यहाँ पे एल्काइन लिया या फिर एल्कीन ले लिया, ये इसमें सिंगल सिंगल बॉन्डिंग आएंगे, है ना, इसमें सिंगल सिंगल बॉन्डिंग आएंगे, तो चलो मैंने इनका मेंबर लिया CH4 C2H6 C3H8 ले लिया, C4H10 ले लिया, इतना तुम्हारा मन करे तो और कम भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसका जो मेंबर होता है वो मेथियन नहीं मेथिन से शुरू होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा C2H4 C3H6 C4H8 होता है, C5H10 होता है, ये इसके मेंबर हो गए, ठीक। होमोलॉगस सीरीज में हम लोग बात कर रहे हैं। अब अगर मैं यहाँ पे देखूं डिफरेंस, सेम फैमिली में कॉमन डिफरेंस की ये बात कर रहा है, अगर मैं बेटा यहाँ पर डिफरेंस की देखूं तो इसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है, CH2 का, इसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है बेटा, CH2 का, इसमें और इसमें दोनों को देखो ध्यान से, तो CH2 का डिफरेंट आया, सेम फैमिली में इसमें भी बेटा वही हो जगह होगा, यहाँ पे ये सब क्या है, हाइड्रोकार्बन ही है, ठीक है, यहाँ पर भी CH2 का डिफरेंस आ गया, क्लियर है कि नहीं। तो अगर आपसे कभी कोई पूछे कि होमोलॉगस सीरीज क्या होता है, तो आप बोल सकते हो कि वो मेंबर जिसमें क्या हो, CH2 का डिफरेंस आए, CH2 का डिफरेंस आए, इसका मतलब ये बोल सकते हो कि ईच मेंबर ऑफ होमोलॉगस सीरीज, लिखना ईच मेंबर ऑफ, यहाँ पे ईच मेंबर ऑफ homologous series of homologous सीरीज, इसको हम लोग क्या कहते हैं, होमोलॉगी कहते हैं, होमोलॉगी, ये ई है, ठीक। ईच मेंबर ऑफ होमोलॉगस सीरीज इज होमोलॉगी इसका होता है, ये सारी चीजें इसमें होमोलॉगी होती है ये सब। अब देखो यहाँ पे इसको और भी अच्छे से समझोगे ना, तो इसका जो मॉलिक्यूलर मास डिफरेंस आता है, इसका जो मॉलिक्यूलर मास डिफरेंस आता है बेटा वो 14 का आता है, वो कितने का आता है, 14 का, क्यों, क्योंकि 1 कार्बन का मास कितना होता है, 12 होता है, 2 हाइड्रोजन है तो 1 का 1 होता है, तो 2 का 2 हो जाएगा, ठीक है, ये मॉलिक्यूलर मास निकालने तो आता ही होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा 14 हो जाता है, ठीक है, ये पढ़ना होगा तो आप जाना पड़ेगा आपको मोल कॉन्सेप्ट में, लेकिन फिर भी ये जान लीजिए वो उसका यूनिट है। तो इतनी बातें समझ में आ रही है, ये क्वेश्चंस हर बार आपसे पूछे जाते हैं, ये सब याद रखिएगा, इसको नोट करिए।
चलिए देखिए यहाँ पे होमोलॉगस में क्या होता है बेटा, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग। तो होमोलॉगस में ध्यान से सुनना कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। ये बेटा 4 पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने होंगे, ठीक है। नोट भी कर लोगे, काम बच चल जाएगा, लेकिन आप याद रखते हो तो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखो लिखा गया है कि एनी टू एडजेसेंट कंपाउंड डिफर बाई CH2 यूनिट, ठीक है। बोल रहा है कि एनी टू कंपाउंड, ठीक है। यहाँ पे दो कंपाउंड होंगे जो डिफर होंगे, डिफरेंट इसमें कितने का आएगा, CH2 का आएगा। डिफरेंस इन मॉलिक्यूलर मास टू सक्सेसिव, यहाँ पे मेंबर, सक्सेसिव का मतलब क्या होता है, दो क्रमागत, ठीक है। दो क्रमागत कंपाउंड जो होगा उसके जो मॉलिक्यूलर मास का जो अंतर होगा, डिफरेंस जो होगा वो कितने का आएगा, 14 का आएगा, अभी बताया था मैंने। फिर ऑल कंपाउंड्स इन होमोलॉगस सीरीज शो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। ये क्या कर रहा है कि जो भी आपका कंपाउंड होगा, मतलब सब एक ही जैसा है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज सबकी क्या होगी, सेम होगी। बट यहाँ पे चीजें थोड़ी सी ज्यादा जानने की जरूरत है। ऑल कंपाउंड इन अ होमोलॉगस शो ग्रेज, यहाँ पे ग्रेजुअल चेंज इन दियर फिजिकल प्रॉपर्टीज विथ इंक्रीज मॉलिक्यूलर मास। जब जब मॉलिक्यूलर मास उसका बढ़ता जाएगा, मॉलिक्यूलर मास बेटा जब जब बढ़ता जाएगा तो उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या आता है बेटा, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। ये BP नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट है। ये MP भी नहीं है, मेल्टिंग पॉइंट है। जब जब मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगी, उसकी मेल्टिंग पॉइंट ये बढ़ जाएगी। तो ये इसी की बात कर रहा है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज उसकी चेंज होगी। एक क्वेश्चन आता है बेटा, यहाँ पे पूछा जाता है, व्हाट, क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज नेक्स्ट, व्हाट इज नेक्स्ट हायर हायर नेक्स्ट हायर होमोलॉगी, होमोलॉगी, ठीक है, लॉगस नहीं, होमोलॉगी ऑफ CH3 CH2OH, ठीक है। ये यहाँ पे बोल रहा है कि व्हाट इज द नेक्स्ट हायर होमोलॉगी CH2 CH2 CH3 CH2 और OH का, इसका हायर होमोलॉगी नेक्स्ट आने वाला कौन होगा। तो कुछ नहीं करना है, इसमें CH2 जोड़ दो, ठीक है। जैसे ही तुम CH2 जोड़ोगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे CH3 हो जाएगा, CH2 हो जाएगा एंड CH2 हो जाएगा, OH हो जाएगा। यही क्या होता है, उसका नेक्स्ट हायर होमोलॉगी है इसका। ऐसे एग्जाम में आपसे पूछे गए थे, बहुत सारे ऑप्शन आपके पास थे, तो ये इसका आंसर होगा। इस प्रकार से एग्जाम में पूछे जाते हैं, इतना नोट करिए। फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। चलो देखो, ये हमारे पास बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक। 2023 और 24 का ये क्वेश्चन है, पूछा गया है। क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है, राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट टू मेंबर ऑफ होमोलॉगस सीरीज हैविंग फंक्शनल ग्रुप Br, ठीक है। आपको बताना है कि जब फंक्शनल ग्रुप Br हो तो उसके फर्स्ट मेंबर को और सेकेंड मेंबर को बताना है। तो अगर मैं बात करूं तो ये Rx है कि नहीं, ठीक है। X की जगह पे हम लोग जानते हैं बेटा, X की जगह पे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन ये होता है, लेकिन इसमें से इसने ब्रोमीन को लिया है और ये क्या है, पूरा का पूरा एल्काइल है। तो अगर मैं इसके बात को, अगर मैं इसके और चीजों को लिखूं तो इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होगा, CnHn और यहाँ पर X हो जाएगा। ये इसका जनरल फॉर्मूला होता है, बोलो हाँ या ना, यहाँ तक तो किसी को आपत्ति नहीं होगी। अब चलो यहाँ पे फर्स्ट मेंबर की बात कर रहा है, मतलब n की वैल्यू 1 रखो। जैसे ही तुम n की वैल्यू 1 रखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे जैसे ही तुम यहाँ पे 1 रखोगे तो ये कितना हो जाएगा, जल्दी से बताओ। यहाँ पे तुम्हारा कितना हो जाएगा, अगर आप यहाँ पे 1 की वैल्यू रखते हैं तो कुछ खोपड़ी में आ रहा है कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ हुआ है, +1 होगा, है ना। इसमें बेटा +1 होता है, सॉरी ये +1 होगा, फिर उसके बाद X होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CnCH3 हो जाएगा कंफर्म, और यहाँ पर X होगा। तो X की जगह पे क्या रखना है, हमें Br रखना है, तो यहाँ पर हो जाएगा Br। ये इसका क्या है, फर्स्ट मेंबर है, ये इसका क्या है, फर्स्ट मेंबर है। अब अगर मैं इसके सेकेंड मेंबर की बात करूं तो सेकेंड मेंबर का मतलब है कि n की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी, 2। इसमें n की वैल्यू 2 रखो तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 रखोगे तो 4 हो जाएगा, 2 इंटू, तो भैया ये
2 इंटू 2 4 और 1 प्लस कर दोगे तो H5 हो जाएगा और X की जगह पे यहाँ पे Br, तो ये हो गया। इसी को बेटा हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, आप इसको लिख सकते हो बेटा यहाँ पे CH3, इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो CH3 CH2 एंड Br, ये इस प्रकार से भी लिख सकते हो। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्रोमो। ये कौन है, ये ब्रोमो कौन है, एल्किल हाइलाइड है, फिक्स है, तो इसका नाम हो जाएगा ब्रोमोमेथेन। एक कार्बन के लिए मेथ तो हो जाएगा ब्रोमोमेथेन। यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे दो कार्बन है तो दो कार्बन के लिए एथेन हो जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रोमो एथेन हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, अब नहीं आएगा तो बेटा क्या करोगे, छोड़कर आ जाओगे मुस्कुरा के, लेकिन देखो ऐसे ही इजी क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, आइसोमर्स। आइसोमर क्या होता है, आइसोमर जितना आपके एनसीईआरटी में दिया गया, जितने आपके बुक में दिया गया उतना ही पढ़ाया जाएगा, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा इससे क्वेश्चंस तो बनते नहीं है, लेकिन हाँ जितना है मैं उतना आपको पूरी की पूरी बातें बताऊंगी, ठीक है। अगर मैं आइसोमर की बात करूं तो आइसोमर में क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है बेटा सेम होता है, लेकिन उसकी जो फिजिकल और केमिकल जो प्रॉपर्टीज होती है मतलब वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। सुनना ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे अगर मैं मान लो कि आपके पास एक तरीके से समझो, यहाँ पे चलो बेसिक्स एग्जांपल को मैं लेती हूँ। अगर मैं आपके बात करूँ, चाहे आपकी बॉडी हो चाहे मेरी बॉडी हो, सबकी बॉडी में बायोमोलिक्यूल्स होंगे, यस, प्रोटीन होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, फैट होगा, लिपिड्स होगा, बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन आपकी बॉडी में होगा, मेरी बॉडी में, लेकिन हुआ क्या बेटा, आपकी बॉडी बिल्कुल अलग है, मेरी बॉडी बिल्कुल अलग है ना, लेकिन जब हम लोगों ने जो चीज लिया, कंपोनेंट जो लिया, वो आप में भी सेम था, मेरे में भी सेम था, तो वही बोल रहा है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, बट जो उसका स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, वो डिफरेंट डिफरेंट होंगे। ये अभी हम लोग आप लोग को प्रूफ करके ये दिखाएंगे, पहले इसको यहाँ तक नोट करिए। चलो ध्यान से देखो, ये आइसोमर क्या होता है बेटा, आइसोमर की हम लोग बात करते हैं। आइसोमर में बोला जा रहा है कि द फेनोमेनल ऑफ हैविंग टू और मोर डिफरेंट स्ट्रक्चर हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज बट सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज नोन एज आइसोमर। क्या बोल रहे हैं बेटा यहाँ पे, इज नोन एज आइसोमर। तो ये कब होता है, आप बोल सकते हो, देखो टू और मोर डिफरेंट, ये कब होता है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, ड्यू टू, यहाँ पे ये हो रहा है बेटा ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम, ठीक है, एटम्स के अरेंजमेंट की वजह से हो रहा है, मतलब कि इसमें इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन डिफरेंट एटम्स, जो एटम्स है बेटा वो डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट हो जा रहे हैं, कहीं पे भी कुछ अरेंजमेंट हो जा रहा है वैसा। तो अब यहाँ पर होता क्या है, देखिए आइसोमर जो होता है, आइसोमर हो गया, फिर यहाँ पर और क्या होता है बेटा, यहाँ पर होता है कॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब आप स्ट्रक्चर की बात कर लो, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें तो ये इसकी स्ट्रक्चर, फिर उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे चेन होता है, फिर यहाँ पर क्या हो जाता है बेटा, इसका चेन, ठीक है, ये होता है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल चेन की बात हो रही है यहाँ पे। अब यहाँ पे ध्यान से सुनो, होता क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल ऐसे होगा, ठीक, ये होता है। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर बोल रहा है कि जो आइसोमर होंगे, स्ट्रक्चर होंगे और चेन में भी होंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे, तो यहाँ पर क्या होता है, कुछ इसके एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, देखो कुछ मैं इसके एग्जाम्पल लूँ तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि मैंने यहाँ पर कुछ लिया है, एग्जाम्पल में CH3, और मैंने यहाँ पर क्या लिया, यहाँ पे ले लिया CH3 CH2 ले लिया और CH2 और OH ले लिया, इस प्रकार से मैंने यहाँ पे ले लिया, या फिर इसको हटा दो, डायरेक्टली तुम CH3 लो, ये तुमने ले लिया, एक ये ले लिया, दूसरा तुमने लिया यहाँ पे CH3 CH एंड CH2 एंड CH, यहाँ पे CH3 और यहाँ पर एक ब्रांचिंग लगा दी CH3, इस प्रकार से तुमने यहाँ पे दो एग्जाम्पल लिए। अब इन्हीं दोनों एग्जाम्पल को मैं बहुत अच्छे से इसको डिफाइन करूंगी, समझाऊंगी, फिलहाल अभी यहाँ तक नोट करिए इसको। चलो देखो, हमने जो एग्जाम्पल लिए थे उसकी बात कर रहे हैं,
हम बेटा चेन की बात करेंगे, चेन आइसोमर की, क्योंकि चेन आइसोमर ही हमें लोगों को पढ़ना है, चेन आइसोमर ही हम लोगों को ज्यादा पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब हम लोग इसमें देखेंगे इसका मॉलिक्यूलर मास की मैं बात करूं वो देख लूं, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ले लो, ठीक, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे, फंक्शनल ग्रुप ले लो, फंक्शनल ग्रुप की मैं बात कर लूं या फिर या मेन चेन कार्बन एटम, मेन चेन में जो कार्बन एटम है उसकी बात करूं तो हम लोगों ने दो एग्जांपल लिए थे, दो एग्जांपल हम लोगों ने लिया था। उसमें फर्स्ट जो एग्जांपल हमारे पास था CH3, CH2, CH2 एंड CH3। नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जांपल था वो था CH3, CH एंड CH3 एंड यहाँ पे CH3 ये लगा था, ठीक। इसका जब हम नाम लिखेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम होता है एन ब्यूटेन। कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 के लिए होता है ब्यूटेन, सिंगल बॉन्डिंग है इसलिए इसका नाम हो गया एन ब्यूटेन, ठीक है। अगर मैं बेटा मैं यहाँ पर इसकी बात करूं तो यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3, दूसरे कार्बन पे क्या लगा है, मिथाइल, तो मैंने बताया था तो यहाँ पे हो जाएगा 2 मिथाइल। कितने कार्बन है बोलो जल्दी से, यहाँ पे 3 कार्बन है, 1 2 3, तो यहाँ पर हो जाएगा प्रोपेन। बात समझ में आ रही है। इसी को बेटा देखो ये स्ट्रेट चेन है, ये सीधा सीधा चेन आपको दिखाई दे रहा है ना, तो ये कौन है आपके पास, स्ट्रेट चेन है, और ये आपके पास क्या है यहाँ पर ब्रांच चेन है, ये इसी को हम लोग कहते हैं बेटा आइसोप्रोपेन। इसको हम लोग क्या कह सकते हो या फिर आइसोब्यूटेन कह सकते हो। कितने कार्बन, 1 2 3 4, इसको हम लोग कहते हैं आइसोब्यूटेन भी कहते हैं, ध्यान सुनना। और ये कौन है, ब्रांच है, ये ब्रांच्ड चेन है, कंफर्म है, ठीक है। देखो ध्यान से, ये आपके पास है ब्रांच चेन है। अब देखो ये आइसोब्यूटेन कब लगता है, आइसो की मैं बात करूं जब भी तुम्हारे पास हाइड्रोकार्बन है और उसके दूसरे कार्बन से कोई भी मिथाइल जुड़ा हो, मतलब ब्रांचिंग दूसरे ही कार्बन से, यहाँ से काउंटिंग करोगे तब भी दूसरा कार्बन, यहाँ से काउंटिंग करोगे तब भी ये दूसरा कार्बन, दूसरे कार्बन से कोई भी मिथाइल लग जाता है तो उसको आइसो लगा देते हैं। और जब सीधा चयन होता है और 2 कार्बन से या 3 कार्बन से ज्यादा कार्बन आ जाते हैं तो एन लगाते हैं। बात समझ में आई। तो यहाँ पे देखो 3 कार्बन से ज्यादा कार्बन है ना, एन लगा दिया मैंने। अब देखो ध्यान से, अब अगर मैं यहाँ पे कुछ बोलूं, चलो सुनना ध्यान से, अब इसको मैंने ले लिया ए और इसको ले लिया मैंने बी, नाम दे दिया, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, 4 लिख दो, ठीक है, 4 कार्बन है तो मैंने 4 लिख दिया। अब अगर ध्यान से देखो हाइड्रोजन कितने हैं, 3 3 6 10, तो 10 ये हाइड्रोजन हो गए, ये ए के लिए है, किसके लिए था, ये ए के लिए, यहाँ पे मैंने ये ए के लिए लिखा यहाँ पे। अब बी के लिए देखो यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, बी वाले के लिए बेटा मैं यहाँ लिख रही हूँ 4 कार्बन है, ठीक है, 4 लिख दिया। हाइड्रोजन कितने हैं, 3 3 6 और 4 10 हाइड्रोजन इसमें है, मतलब ये भी सेम ये भी सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हुआ, मैं चेन के लिए समझा रही हूँ। फंक्शनल ग्रुप देखो यहाँ पे, फंक्शनल ग्रुप में सब में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, सब में कैसा है बेटा, यहाँ पे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, तो यहाँ दोनों में क्या है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है, सब में क्या है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, ये बात हो रही है। या फिर आप तुम बोल सकते हो कि सब में एल्केन है, क्या है, सब एल्केन है, दोनों एल्केन है, क्योंकि दोनों ही सिंगल सिंगल। अब मेन चेन कार्बन एटम की मैं बात करूं, मेन चेन में जो तुम्हारा कार्बन एटम है, यहाँ पे मेन चेन तुम्हारा पूरा का पूरा ये है, पूरा ये 1 2 3 4, तो यहाँ पे ए वाले के लिए मैंने लिख दिया 4, ए वाले में 4 लिख दिया, बी वाले में देखो कितना है, मेन चेन तो तुम्हारा यही है ना, मेन चेन ये तो ब्रांचिंग है, तो 1 2 3, ये 3 हो गया। अब बात समझ में आ रही है कि चेन में क्या होगा, जो मेन चेन तुम्हारा होगा वो डिफरेंट आ जाएगा, बाकी तुम्हारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फंक्शनल ग्रुप तुम्हारा सेम होगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, आइसोमर कहेंगे, उसी को हम लोग क्या कहेंगे बेटा, आइसोमर कहेंगे। तो ये तुम्हारा डिफरेंट हुआ है, ये क्या हुआ है तुम्हारा यहाँ पे डिफरेंट हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, थैंक यू।